तो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नित्कर्ष पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मोटिवेशन फेल क्यों हो जाता है, मीन्स उसकी साइकोलॉजी, जैसे कि मोटिवेशन किस बातों से कंसिस्ट करता है, क्यों मोटिवेशन फेल होता है। तो हम अक्सर देखेंगे कि जब भी हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन रखते हैं या कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो वो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम इंटरवल के लिए तो काम कर जाता है, पर उसके बाद में हमें वापस से एक बोलते हैं ना, डोपामिन रश की ज़रूरत रहती है। डोपामिन रश मतलब जो ह्यूमन ब्रेन में एक केमिकल पाया जाता है डोपामिन, जो गैम्बलिंग रिलेटेड मीन्स शॉर्ट टर्म प्लेजर स्पाइक जो करता है, वो डोपामिन रश की ज़रूरत रहती है। मोटिवेशन कुछ वैसा ही काम करता है, एक डोपामिन रश देने का काम करता है। तो अगर हम देखें तो डोपामिन रश, अगर जैसे कि पॉर्न एडिक्टेड लोग या मैस्टरबेशन करने वाले एडिक्टेड लोग पे क्या सिमिलरिटी से मोटिवेशन, और कहने का मतलब मोटिवेशन लेने वाले पॉर्न एडिक्ट या मैस्टरबेशन एडिक्ट के सिमिलर कैसे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोटिवेशन काम नहीं करता, काम करता है डेफिनेटली, पर ये नहीं कि मोटिवेशन एडिक्ट हो जाना है। जब भी थोड़ा सा लो फील करे तो जाके मोटिवेशन यूट्यूब पे लेना है। तो इस तरीके से जैसे पॉर्न एडिक्ट लोग नहीं, पहले 5 मिनट पॉर्न देखेंगे, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर पूरा दिन, ऐसे ही मोटिवेशन जो बार बार लेने की कोशिश करता है अलग अलग सोर्सेस में, उसके साथ ऐसा तो मोटिवेशन एडिक्ट हो जाता है। आपने अक्सर पाया होगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में या खुद ही में, जो मोटिवेशन लेने के पीछे भागता है वो अक्सर, कहने मतलब सब काम में छोड़ के जब भी कुछ ज़रूरत रहती है तो मोटिवेशनल वीडियोज़ ही अक्सर ज़्यादा पूरा दिन देखने लगता है। तो अब कोई कहेगा कि तो इसका मतलब मोटिवेशन एक बार लेना चालू करो तो मोटिवेशन एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे फोन एडिक्ट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या मोटिवेशन, कोई पूछेगा क्या मोटिवेशन काम नहीं करता? करता है, पर हर एक चीज़ की लिमिट रहती है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए तो वो एडिक्शन ही बन जाता है। और सभी के लाइफ में कोई ना कोई प्रकार का एडिक्शन रहता ही है। जैसे किसके लाइफ में सोना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, मतलब अलग अलग डिपेंड है, सब्जेक्टिव चीज़ है। तो अक्सर देखा जाएगा कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए तो अच्छे से बहकाते, मोटिवेट करते, पर उसके बाद उसके मोटिवेशन का उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने लगता, जैसे कि एक तरीके से रेजिस्टेंस बन जाता है। तो कहने का मतलब लॉन्ग रन में अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं मोटिवेशन बार बार लेकर, तो वो काम करने वाला नहीं है। तो फिर बात होती है कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन तो ये है कि कोई भी, अब जैसे कि मैंने किताब पढ़ा था द पावर ऑफ वाई, क्यों। तो कोई भी काम कर रहे तो उसके पीछे एक ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए, क्यों कर रहे। अगर वो क्यों का जवाब नहीं है तो कहने का मतलब उसमें फिर मोटिवेशन लगेगा, और अगर उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी बार बार तो फिर वो काम होने वाला नहीं। तो कहने का मतलब अगर मोटिवेशन, हर एक काम करने के पहले मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मोटिवेशन एडिक्ट बन जाएंगे। तो सोल्यूशन तो ये है कि जो काम करे उसके पीछे एक ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए। ड्राइविंग फैक्टर मतलब क्या, मतलब एक रीज़न होना चाहिए क्यों कर रहे, वाई होना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन क्या हर समय नहीं रहता। जब काम करने बैठते तो डेफिनेटली थकान से, ओवर एग्जॉशन, ब्रेन फॉग, ये सबसे तो लो होना ही है। और जब भी तुम लो होगे बार बार तुम एज अ डिस्ट्रैक्शन मोटिवेशन को यूज़ करोगे तो फिर वो काम में ज़्यादा आगे तो जा नहीं सकते। तो इसलिए मोटिवेशन की शुरुआत, कहने मतलब शुरुआती गलत कारण से कर रहे तो फिर काम होने ही पहले ही नहीं होने वाला। शुरुआती गलत है तो फिर काम क्या होगा। तो सोल्यूशन तो ये है कि द पावर ऑफ वाई रहना चाहिए। और जितने भी तुम मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, खुद ही के लाइफ में ऑब्जर्व करना। आज नहीं कल तुम 1 को सुनोगे, 2 को सुनोगे, 3 को सुनोगे, फिर हर एक के प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब पहले उसकी बातों से एक डोपामिन रश मिलता था, मोटिवेट हो जाते थे, पर अभी उतनी एक्साइट नहीं करते उसकी बातें।
तो इसलिए लॉन्ग रन में जो तुम्हारे मोटिवेटिंग वीडियोस है, मोटिवेटिंग गुरुज है, वो सब काम करने नहीं वाले। काम करेगी तो सिर्फ एक ही चीज़, द पावर ऑफ वाई। तो इसी से मुझे एक पिक्चर मूवी याद आती है जो मैंने कुछ महीनों पहले देखी थी, आप सभी ने भी देखा होगा। उसमें मतलब एक जगह रिच किड्स रहते और एक जगह बोलते हैं ना मजदूरों के लड़के, पुअर किड्स रहते जो मजदूरी कर कर अपने बच्चे को खिलाते। तो उसमें उन लोग ने आईआईटी क्रैक किया। तो वो एक पिक्चर में एक मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलती है कि एक ड्राइविंग फैक्टर होता है वाई, तो वो काम होना ही होना है पूरा। बिना ड्राइविंग फैक्टर के वो काम में एक्सीलेंस या कुछ पाया नहीं जा सकता। एक पर्पस होना चाहिए कि क्यों कर रहे, द पावर ऑफ वाई होना चाहिए। उसके बिना काम में सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। और अक्सर हम पाते हैं ये भी कि जो भी लोग फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते हैं वो ज़्यादातर ऐसे मोटिवेट हो जाते हैं अच्छे, जैसे कि शुगर कोटेड स्कीम से कि इतना डालो इतना निकालो। तो कहने का मतलब वो तुम्हारे साइकोलॉजी के साथ खेलते। पहले तो उन लोग ग्रीड से फंसाएंगे तुम्हें। मेजॉरिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रैप्स ऐसे रहते हैं, पहले तो तुम्हें ग्रीड बता के अंदर ले गए। ग्रीड भी एक तरीके का बोलते हैं ना ब्लाइंड इमोशनल मोटिवेशन है, सोर्स ऑफ डोपामिन। तो ग्रीड से ले गए, फिर जब वो कंपनी डूबने लगेगी या कुछ भी होने लगेगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में, तो फिर पहले तो तुम घुसे ही थे ग्रीड से। एक रीज़न नहीं था कि क्यों घुसे, किस लिए, क्या, कोई मतलब कोई कारण ही नहीं था घुसने का। एक सिर्फ इमोशनल ट्रैप में फंस गए, जैसे ग्रीड से घुसे, ग्रीड था उसमें। फिर बाद में जब कोई चीज़ जैसी जानी चाहिए थी वैसी नहीं जा रही, तो फिर हमारे अंदर फियर आ जाता है। फिर हम वो चीज़ को होल्ड रखते हैं, सोचते नहीं आज नहीं कल वो ऊपर जाना ही है। रीज़न नहीं है कि क्यों जाना है, रीज़न तो होना चाहिए। नीचे जाने का रीज़न तो है, मतलब जो चीज़ में इन्वेस्ट किया उसके डाउनफॉल होने का रीज़न तो है, ड्रॉबैक होने का रीज़न है, पर ऊपर जाने का रीज़न नहीं है। तो एक हम लोग फिर रीज़न करने लगते कि आज नहीं कल ऊपर जाएगा, तो हम एक साइकोलॉजिकल एक और ट्रैप में फंस जाते हैं, होप। फिर होप के चक्कर में जो भी डाला रहता है पूरा डूब जाता है, फिर रिग्रेट होता है। यही देखेंगे तो हर फाइनेंशियल ट्रैप यही 4 इमोशनल साइकोलॉजी से जुड़े हुए रहते हैं, ग्रीड, फियर, होप और रिग्रेट। तो कहने का मतलब मोटिवेशन एक तरीके से इमोशनल हाईजैकिंग है। तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब रीजनिंग ब्रेन को बंद करके एक इमोशनल हाईजैकिंग कर लेते। तो मोटिवेशन भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है, ग्रीड, ये मतलब डोपामिन रश है। इसलिए मोटिवेशन ही जो लोग तुम्हें मोटिवेट कर देते नहीं तुम करोड़पति, मतलब बहुत तरीके से, बहुत कहने का मतलब बहुत तरीके के एग्जांपल्स है जो लोग तुम्हें मोटिवेट कर देते, जैसे फाइनेंशियल फील्ड में। ऐसे तो एग्जांपल बहुत तरीके के। तो तुम बिना कोई कारण के घुस जाते हो, फिर वही फिर साइकोलॉजिकल साइकिल रिपीट होता है, यही ग्रीड, फियर, होप और रिग्रेट। तो इसलिए मोटिवेशन एक तरीके से इंसान को अंधा बना देता है। तो इसलिए ये साइकोलॉजिकल ड्रिवन ट्रैप में तो फंसना ही नहीं है, क्योंकि उस हर एक चीज़ के पीछे वाई होना चाहिए। और हाँ, हर अच्छी चीज़ शुरुआत में एक्साइटिंग हो सकती है, पर इन द लॉन्ग रन हर अच्छी चीज़ बोरिंग ही मालूम पड़ती है। तो ये मत सोचना कि जो भी अच्छी चीज़ें वो एक्साइटिंग ये होगी ऑल द टाइम, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ वैसे, पर डिपेंड है तुम्हारे साइकोलॉजिकल एसोसिएशन विथ योर वर्क। जैसे कि वही किसी को जिम करना अच्छा लगता है, पर किसी को जिम करना मतलब जन्मों का दुख मालूम पड़ता है कि कहाँ मैं फंस गया। ये मतलब तुम्हारे साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से डिपेंड है। तो क्या वो चेंज नहीं हो सकता? मतलब जैसे कि इन द लॉन्ग रन हर एक अच्छी चीज़ बोरिंग मालूम पड़ती है, तो क्या वो चेंज नहीं हो सकता? पहली बात, ये सवाल पूछने वाला ही वो चीज़ में स्टार्टिंग पे। हाँ, वो चेंज हो सकता है, वो तो मेंटल एसोसिएशन है, थोड़ी ना रियलिटी से कुछ लेना देना। ये तो मेंटल की एसोसिएशन है। मेंटल एसोसिएशन अच्छे से कंसिस्टेंटली हैमरिंग किया तो फिर चेंज आराम से हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर अगर तुम कोई फील्ड में घुस ही रहे हो कि इतना ओवर स्टिमुलेटिंग, ओवर एक्साइटिंग है,
तो इन द लॉन्ग रन उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। रेजिस्टेंस डेवलप नहीं तो फिर वो हाई नहीं तुम पहुंच सकते जो तुम शुरुआत में पहुंचा करते थे। तो इसलिए ये बड़ा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव चीज़ है कि हर एक अच्छी चीज़ इन द लॉन्ग रन बोरिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। थोड़ा पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, डिपेंड है एसोसिएशन के ऊपर, किस प्रकार का तुम्हें हाई चाहिए, बहुत वेरियस फैक्टर है। पर अगर तुम वो चीज़ वही बहुत वेरियस फैक्टर है। और वैसे ये मेरे पर्सनल ओपिनियन से, इसका ये मतलब नहीं बनता कि यूट्यूब में ये वीडियो मैंने डाला है तो ये बात सच्ची होगी। मेरी बातों में बिल्कुल भरोसा मत करना। क्यों? ये तुम पहले अपने लाइफ में टेस्ट कर लो, बैक टेस्ट कर लो, मतलब अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर लो। ऐसा मत करना कि कोई भी कह दिया यूट्यूब में तो बस आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए। ये तो वही हो गया कि एक जगह से वही गलती करके दूसरी जगह कूदना। एक पे पहले आंख बंद करके विश्वास किया, फिर दूसरे में आंख बंद करके विश्वास। ऐसा यही मेन कारण है कि इंडिया में गुरुओं के साथ भी ऐसा होता है कि गुरु कहने लगा कुछ बातें, सभी की बात नहीं करा, मतलब पाखंडियों की बात करो। वो कुछ चीज़ें कहने लगा, आँख बंद करके विश्वास कर ली। अच्छा कहने वाला वो गुरु फेक के जैसा था, वापस से तुम नाराज़ हो गए तो फिर दूसरे गुरु की बात सुनी तो फिर वापस आँख बंद करके भरोसा कर ली। तो बिना लाइफ में एक्सपीरियंस या टेस्ट किए ये सब कोई भी कहे, वो सब बातों को मानना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और क्या बोलूँ, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। क्या है, उससे थोड़ा पता चलता है कि मेरे वीडियोस वर्थ है कि नहीं तुम्हारे वैल्यू ऑफ टाइम के लिए।